भारत में मॉनसून का आना एक खास अनुभव होता है, जहां चारों तरफ हरियाली छा जाती है और मौसम खुशनुमा हो जाता है। वहीं कई बार बारिश कई समस्याएं भी खड़ी कर सकती है, जैसे बाढ़ और रोजमर्रा की दिक्कतें। इसलिए मॉनसून पर सटीक जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। समस्याओं की बात की जाए तो चश्मा पहनने वालों के लिए बारिश किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि बार बार कांच पर गिरती बूंदें न केवल परेशानी बढ़ाती हैं, बल्कि पारदर्शिता भी कम कर देती हैं। मगर भारतीय वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास ने इन समस्याओं का हल ढूंढ निकाला है। क्या है ये हल? आइए देखते हैं आज के ज्ञान विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। इन्हीं खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर आईआईएससी बेंगलोर की एक रिसर्च टीम ने नई जानकारियों पर प्रकाश डाला है। संस्थान के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस द्वारा किए गए इस नए शोध से मौजूदा क्लाइमेट मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इससे मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी। विस्तार से जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। भारत में मानसून न केवल ऋतु चक्र का अहम हिस्सा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कृषि और जल आपूर्ति के लिए वरदान समझे जाने वाला यही मानसून अगर बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो कई तरह की समस्याओं का कारण भी बन जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर लगातार शोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक अध्ययन में आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों पर कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। इस अध्ययन के मुताबिक मानसून में वर्षा की तीव्रता तय करने वाले प्रमुख कारकों में क्लाउड बैंड के बल की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हवाओं और स्थानीय संवहन की। दरअसल भारत में जून से सितंबर के बीच 80% वार्षिक वर्षा हो जाती है। इस मौसम के दौरान गीले और सूखे मौसम बोरियल समर इंट्रासीजनल ऑसिलेशन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही मानसून इंट्रासीजनल ऑसिलेशन या दोलन भूमध्य रेखा से बादलों को भारतीय उपमहाद्वीप में लाता है। अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने मौजूदा जलवायु मॉडल्स के बीच भविष्यवाणियों में अंतरों का विश्लेषण किया और बीएसआईएसओ की गति को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए उच्च दक्षता वाले मॉडल्स के प्रोजेक्शन को जोड़कर देखा। उन्होंने पाया कि बीएसआईएसओ का मजबूत उत्तरी प्रसार तभी होता है जब भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बादल पट्टी मजबूत होती है। इसलिए गीले मौसम की अवधि बादलों के आकार और ताकत से निर्धारित होती है। इसके अलावा हिंद महासागर और हवा का आपसी संपर्क भी मानसून की बारिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संपर्क मानसून की नमी को बढ़ाता है और बारिश को और तेज करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार भविष्य में तापमान बढ़ने से हवा में नमी बढ़ेगी और इस बढ़ती नमी के कारण बारिश में 42% से 63% तक की वृद्धि हो सकती है, जिसका असर भारत में पानी की उपलब्धता, खेती और बाढ़ के खतरे के तौर पर पड़ सकता है। आईआईएससी के इस अध्ययन से जलवायु मॉडल्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जो कांच को मजबूत और टिकाऊ बना सकती है। यह तकनीक न केवल कांच को खरोंच और पानी से होने वाले नुकसान से बचाती है, बल्कि उसकी पारदर्शिता को भी लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम है। क्या है ये नई तकनीक? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कांच का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, चाहे वो कार की विंडशील्ड हो, चश्मे के लेंस या कांच की टेबल। और अक्सर हमें ये डर रहता है कि इसे साफ करते वक्त इसमें खरोंच और धब्बे न आ जाएं। मगर सावधानी के बाद भी
इनमें खरोंचे आना स्वाभाविक है, जिससे कांच की मजबूती और उसकी पारदर्शिता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। लेकिन अब आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो कांच को और भी मजबूत और टिकाऊ बना सकता है और कांच को पानी और घर्षण से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं के अनुसार लगभग 1 नैनोमीटर मोटी ग्राफीन की परत कांच को अधिक मजबूत और टिकाऊ बना सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कांच पानी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे घिसने लगता है, लेकिन अगर उस पर ग्राफीन की एक पतली परत चढ़ा दी जाए तो वो परत कांच को घिसने से बचा सकती है। ग्राफीन पानी में मौजूद कणों को कांच से चिपकने से रोकता है। इसका मतलब है कि पानी कांच को कमजोर नहीं कर पाता और वो ज्यादा दिनों तक नया जैसा बना रहता है। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि अगर कांच को बहुत कठोर हीरे या सिलिकॉन से खरोंचा जाए तो ग्राफीन की परत की वजह से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। स्मॉल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार ये तकनीक भविष्य में कांच को मजबूती देने का एक आसान और सस्ता तरीका साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इस पर और शोध होते हैं तो आने वाले समय में हमारी रोजमर्रा के गैजेट्स और डिवाइसेस ज्यादा टिकाऊ और मजबूत हो सकेंगे। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में स्वदेशी रूप से विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल टेस्ट किया है। ये इंजन तरल ऑक्सीजन व केरोसिन से चलता है और 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि SE2000 इंजन पुराने L110 कोर लिक्विड स्टेज की जगह लेगा, जिससे इसकी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्षमता 4 से बढ़कर 5 टन हो जाएगी। साथ ही ये अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करेगा। इसरो की इस सफलता से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास आधुनिक स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी सतह का अब तक का सबसे सटीक बेड मैप 3 नामक नक्शा तैयार किया है, जो अंटार्कटिका की बर्फ की मोटाई और सतह की ऊंचाई को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने रडार, सीस्मिक रिफ्लेक्शन और ग्रेविटी माप की मदद से एकत्रित किए गए 60 साल के डेटा का इस्तेमाल करके 500 मीटर ग्रिड स्पेसिंग पर 52 मिलियन डेटा पॉइंट्स को शामिल करके इस नक्शे को तैयार किया है। इससे अब पहले से ज्यादा साफ और सटीक तस्वीरें मिलने की संभावना है। इस नक्शे से वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी तट, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत और पूर्वी हिस्सों के बारे में नई जानकारी हासिल हुई है। साथ ही बर्फ में छिपी गहरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ भी अब साफ दिखाई देने लगे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस शोध से अब जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर को समझने में मदद मिलेगी। इससे ये जानने में आसानी होगी कि अंटार्कटिका की बर्फ महासागर के साथ कैसे जुड़ती और कैसे बहती है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पर वैज्ञानिक सोच को रखें हमेशा बरकरार।